राधे राधे। मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडियन केटी मॉमी में। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो कुछ भी पैक रेमेडी लगाना तो दूर की बात, बालों को धुलने में भी आफत आती है। तो ऐसे में हम अपने बालों की केयर कैसे करें जिससे कि विंटर में भी हमारे बाल सिल्की एंड शाइनी होने के साथ साथ लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएं। आज मैं आप लोगों के साथ एक आसान हेयर केयर रूटीन और बहुत ही आसान DIY रेमेडी शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करने के बाद आपके बाल विंटर में भी अच्छे रहेंगे। मैं विंटर में सिर्फ वीक में 2 बार अपने बालों को वॉश करती हूँ, एक बार ऑयलिंग करती हूँ और मेरा फेवरेट जो DIY टोनर है उसे मैं सर्दियों में अपने बालों में यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं विंटर में भी। आज मेरा ऑयलिंग डे है। मैं अपने बालों में सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो ऑयल मेरा DIY ऑयल हो या प्योर कोकोनट ऑयल क्यों ना हो। तो जैसा कि सर्दियाँ हैं, कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो मैं हमेशा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो अभी जैसे सर्दियाँ हैं लेती हूँ, वैसे भी कोकोनट ऑयल जम जाता है तो इसे प्रॉपर तरीके से इसे हीट देके इसे पिघलाना भी होता है, तो ये गर्म भी हो जाता है। ऊपर से कितना कुछ भी अच्छा कर ले, जब तक हम भरपूर मात्रा में प्रोटीन का इंटेक नहीं लेते हैं तब तक हमारी प्रॉब्लम जैसे कि तैसे ही रहती है। अच्छे बालों के लिए एग को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह में पनीर भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो मुझे एग खाना बहुत पसंद है, खासकर ठंडियों में मैं बॉयल एग काफ़ी खाती हूँ। और ये भी एक वजह है कि मेरे बाल इतने लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग भी हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, इसे मैंने कांच की एक बाउल में निकाल लिया है। कांच की बाउल इसलिए क्योंकि जैसे कि सर्दियाँ हैं, तेल लगाते लगाते ठंडा भी हो जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में ही उसी बॉल को रख देती हूँ जब तक पानी गर्म रहता है। जब तक मैं ऑयलिंग कर पाती हूँ तब तक मेरा ऑयल भी गर्म रहता है इसकी वजह से, और प्रॉपर तरीके से मसाज करती हूँ। और जब कभी भी मैं ऑयलिंग करती हूँ कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बालों को देती हूँ अच्छे से, अपने जो जड़ों में और पूरी लेंथ में इन्वर्स मेथड से, जैसे कि मैं हेड डाउन नीचे करके मसाज करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ। तो ये मेरा 10 से 15 मिनट मुझे इन सारे प्रोसेस में लग जाता है। इसमें अच्छी खासी बालों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इस तरीके से मैं चम्पी ज़रूर करती हूँ, जैसे ना बचपन में मम्मी वगैरह लोग करती थी तेल ठोक के ऐसी चम्पी करना, तो वो मैं आज भी करती हूँ। मुझे रिलैक्स भी मिलता है, क्योंकि ना ऑफिस में इतना प्रेशर वाला काम होता है कि सिर में हेडेक भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी मैं ठोक लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। और बाल इतने लंबे हैं ना कि पूरे दिन संभालते संभालते भी सिर में दर्द हो जाता है। इसकी वजह से जब मैं ऐसे करती हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्स और हल्का फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी मैं कभी मसाज करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, हेड डाउन करके थोड़ी देर मसाज करती हूँ, इससे क्या है ना, काफ़ी सारा बेनिफिट है। बालों की ग्रोथ से लेके बालों की क्वालिटी से लेके और मतलब हर चीज़ अच्छी रहती है। इससे क्या है ना कि जो हमारी स्कैल्प होती है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होती है एंड रीग्रोथ होती है। और हमारे जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती है। ऑयलिंग करने के बाद, जैसे कि नाइट में मैं ऑयलिंग करती हूँ मोस्टली टाइम, तो इसके बाद ना मैं बिना कॉम्ब किए हाथों से ही अपनी फिंगर से ही सारा उसका जो सिलवटें हैं, मतलब जो भी बाल जो ट्रायंगल होते हैं उसे रिमूव करते हुए अपने बालों को चोटी बना लेती हूँ। आप चाहें तो मोटे कॉम्ब से कर सकते हैं, मुझे लगता है कि नहीं चलो ठीक है, कभी कभी मन होता है तो मैं मोटे कॉम्ब से कर भी लेती हूँ। अभी मुझे ऐसा नीड नहीं है कि मैं बालों में कॉम्ब करूँ, तो मैं ऐसे ही चोटी बना ले रही हूँ। लूज़ चोटी बनाती हूँ कभी भी, क्योंकि ज़्यादा टाइट फिर मेरे बालों में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा लूज़ चोटी बनाती हूँ। वो पहले की तरीके अब नहीं करती हूँ, जैसे मम्मी वगैरह लोग टाइट चोटियाँ गूँथ देती थी वैसे नहीं करती हूँ। कभी कभी हाँ मन होता है तो कर भी देते हैं, बट मोस्टली टाइम तो रात में जब सोते हैं ना तो कंफर्टेबल लूज़ चोटी ही सही रहती है। तो इस तरीके से मैं चोटी बना लेती हूँ रात में सोने से पहले। अगले दिन जब मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे पहले मैं अपना DIY टोनर कम टॉनिक ये मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। आराम से घर में मेरे पास एलोवेरा लगा ही रहता है, मैं प्लांट वाला ही एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं लेती हूँ कुकम्बर यानी खीरे के छिलका।
खीरे से ज़्यादा उसके छिलके में बेनिफिट होता है हेयर के लिए, हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और उसको सिल्की एंड शाइनी बनाने के लिए। एलोवेरा तो आपको पता ही है बालों के लिए कितना ही अच्छा है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो शाइनिंग के लिए, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम के लिए, या किसी भी एक सॉल्यूशन है जो आपकी हेयर्स की सभी प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो इस चीज़ का हमें टोनर बनाना है। आपको देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, ये चीज़ आपके घर में आसानी से मिल जाती है और इसी से आपके बालों का मतलब पूरी सर्दी आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपके बालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजीनेस, जैसे कि सर्दियों में फिजीनेस की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में जैसे फिजीनेस ख़त्म हो जाए, फ्रिजीनेस बालों में नहीं रहेगी तो डैमेज भी नहीं होगा और ब्रेकेज भी नहीं होगा, जिससे कि बाल हमारे बहुत टूटते भी हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं मोस्टली टाइम इसी का यूज़ करती हूँ, बनाना लगाना सब कुछ आसान है। और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमारा है टी। यहाँ पर मैंने चाय का पानी ले लिया है। आप गर्म पानी में, अगर आप डिप वाली ले रहे हैं तो ऐसे गर्म पानी में डिबो कर इसे रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। तो पानी में सारा इसका ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो आ जाएगा और पानी ठंडा भी हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसी में डाल देंगे। डालने के बाद हमें अच्छा सा बारीक एक पेस्ट बना लिया। यहाँ पर मैंने पीस लिया है और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो जाएगी और आप इसे स्ट्रेनर से या कॉटन के क्लॉथ से छान सकते हैं, ये आसानी से छन जाता है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं स्ट्रेनर का ही यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा टोनर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक इसे स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे किसी कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं। तो मुझे क्या है, मैं क्या करती हूँ इसे स्प्रे बॉटल में रख के, और जब मुझे हेयर वॉश करना होता है उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे भी इनफ है, तो मैं 1 घंटा लेती हूँ इसको लगाने के लिए, इसके बालों में रखने के लिए। तो अभी क्या है, आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फिजीनेस को ये रिमूव करता है और बालों को नेचुरली तरीके से सिल्की एंड शाइनी बनाता है और स्ट्रेट भी करता है। ये सारी प्रॉपर्टी होती है कैस्टर ऑयल में। तो आप सर्दियों में मोस्टली तो यूज़ किया करिए, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब ये हमारा टोनर तैयार हो गया है, अब हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। मुझे यहाँ पर 1 घंटे हो गए हैं अपने बालों में अप्लाई किए हुए। ये प्रॉपर पूरी तरीके से सूख भी गया है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी जड़ में, पूरे बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, जैसे आप रात में लगा रहे हों तो आप रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, सुबह वॉश कर ले, या सुबह लगा रहे हैं तो शाम को भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल ही इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो आप कितने टाइम भी इसे लगाकर छोड़ सकते हैं। अब शैम्पू करने के लिए मेरे जो शावर रूटीन में होता है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेग वार्म वाटर से अपने बालों को वॉश करती हूँ और सिंपली पहले अपने बालों को रिंस करना है। और शैम्पू लगाने से पहले मैं डाइल्यूट करती हूँ शैम्पू को पानी में, डायरेक्टली अपने सिर पे ऐसे नहीं लगाती हूँ, ऐसे बहुत जल्दी बाल हार्म होते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकेज आता है बालों में। तो इस तरीके से मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद मैं वीक में 1 बार कंडीशनर का भी यूज़ करती हूँ। इससे क्या है ना कि बाल फिजी नहीं होते हैं। तो बालों को वॉश करने के बाद मैं करीब 10 से 15 मिनट के लिए बालों में टॉवल रखती हूँ, जब तक पूरा पानी एब्सॉर्ब हो जाता है मेरी टॉवल में। देन इसके बाद जैसा कि अभी विंटर है, मैं बालों में ड्रायर कर लेती हूँ। और रिजल्ट तो आप लोग देख ही सकते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए बाल इतने सिल्की शाइनी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली शैम्पू, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कंडीशनर मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस घर के घरेलू नुस्खे से ही बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। आप लोग भी यही ट्राई किया करिए और बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करें।